श्री अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। वित्त विधेयक 2026 का जो ये बजट है, देश की सच्चाई से ज्यादा सरकार के प्रचार प्रसार को दर्शाता है महोदय। ये बजट आज देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और सामाजिक स्थिति तीनों गंभीर संकट में है महोदय, और सरकार इसे छुपाने का हर संभव प्रयास कर रही है। अध्यक्ष सभापति महोदय, पिछले एक वर्ष में भारतीय रुपया लगभग 89 रुपया प्रति डॉलर से गिरकर 93-94 रुपया प्रति डॉलर तक पहुंच गया है, और इसका सीधा असर हर एक क्षेत्र में महंगाई से देश के आम लोगों पर पड़ा है। सभापति महोदय, सरकार विकास की बात करती है, लेकिन यह जॉबलेस ग्रोथ इसे मैं कहता हूं महोदय, और बेरोजगारी दर लगभग 5.6% बनी हुई है। और सबसे चिंताजनक बातें यह है महोदय कि देश के कुल बेरोजगारों में लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं। आपने हर साल नौकरी का वादा किया था 2 करोड़ का। ये देश के युवा युवा जानना चाहते हैं कब आप पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वित्त विधेयक के पन्नों से बिहार का विकास क्यों गायब हो जाता है? क्या हम सिर्फ इस देश को मजदूर सप्लाई करने की फैक्ट्री बिहार को समझा जाता है? आज गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों करोड़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन जब बिहार अपने हक और अधिकार का विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करता है, तो नियम कानून का बहाना बना दिया जाता है। आज बिहार की 14 करोड़ जनता से टैक्स लेते हैं, लेकिन उसका उचित हिस्सा विकास के रूप में वापस नहीं देते हैं। सभापति महोदय, माननीय हमारे अभिभावक और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ललन बाबू बैठे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और डबल इंजन की सरकार होते हुए आज बिहार सरकार पैसे पैसे के लिए त्राहिमाम है। किसी भी विभाग में पैसा नहीं है, किसी को भी काम जो कर भी दिया है उसको भी बिहार सरकार पैसा देने में असमर्थ है। और इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण सिर्फ ये है कि बिहार सरकार ने तमाम बिहार के खजानों को चुनाव प्रबंधन में लगाने का काम किया, खर्च करने का काम किया। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है महोदय। वित्त विधेयक में कॉर्पोरेट टैक्स कम किए जाते हैं, विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया जाता है, लेकिन बिहार में उद्योग लगाने के लिए कोई भी विशेष टैक्स छूट का रियायत नहीं दिया जाता है। जब तक बिहार जैसे गरीब राज्यों में 10-15 साल का टैक्स हॉलीडे नहीं दिया जाएगा, उद्योग कैसे आएंगे महोदय? बिहार गरीब राज्य है। आप चाहते हैं कि बिहार विकसित करे, बिहार से पलायन रोके, तो आपको विशेष 10-15 साल का टैक्स हॉलीडे आपको देना चाहिए। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदय, क्या बिहार की डबल इंजन की सरकार चाहती है कि बिहार के युवा इसी तरह बेरोजगारी के लिए पलायन करते रहें? बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात आज भी 50 से 55% के आसपास है, जबकि विकसित राज्यों का यह 100% से अधिक है। यानी बिहार के लोगों का पैसा जमा होता है, लेकिन लोन के रूप में दूसरे राज्यों को दिया जाता है। यह आर्थिक अन्याय है महोदय। सभापति महोदय, सिर्फ बैंकों का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे वित्तीय प्रबंधन की विफलता है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 70,877 करोड़ की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही नहीं दिया गया है। पंचायती राज हो, शिक्षा विभाग हो, शहरी विकास जैसे विभागों में पैसा खर्च हुआ, लेकिन उसका आज तक कोई हिसाब नहीं हुआ महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी आज सदन को संबोधित किया, मैं धन्यवाद देता हूं उन्हें। उन्होंने इथेनॉल का जिक्र किया, और बढ़ती ये जो दुनिया में इस तरह की व्यवस्था चल रही है, युद्ध का जो आलम है, एलपीजी, पेट्रोलियम और जो चीजों पर जो अंकुश लगी है, उस पर गहरी चिंता उन्होंने व्यक्त किया है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, विपक्ष होने के नाते इस स्थिति में पूरी तरह से विपक्ष
देश हित के लिए सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा रहेगा महोदय। बिहार ने इथेनॉल उत्पादन में बड़ी संभावना दिखाई थी, इथेनॉल की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, लेकिन केंद्र सरकार की नीतिगत बदलाव ने इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है महोदय। मक्का किसानों और इथेनॉल उद्योगों पर इसका सीधा असर पड़ा है। बिहार में 17 इथेनॉल संयंत्र बंद हो गए हैं महोदय। इसके साथ ही देश में 2023 में 10,000 से अधिक किसान और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की। लेकिन इस बजट में किसानों के लिए न तो कर्ज माफी है और न ही आय बढ़ाने की कोई ठोस नीति है। उल्टा उर्वरक सब्सिडी में लगभग 8% और एलपीजी सब्सिडी में लगभग 20% की कटौती की गई है। इससे किसान और गरीब दोनों पर बोझ बढ़ा है महोदय। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल जितने भी है उसकी निश्चित तौर पर यहाँ कमी हो रही है। 60% एलपीजी आयात किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा कि बायोगैस प्लांट देश में 200 लगी है। अगर आप चाहते हैं कि इस संकट से हम मुक्त रहे हमारा देश, तो युद्ध स्तर पर देश के हर एक पंचायतों में एक बायोगैस प्लांट लगाने की आवश्यकता है महोदय। और एक आग्रह और मैं करना चाहूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में उन्होंने बताया। इलेक्ट्रिक व्हीकल 15,000 इन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक बस हमने देश को देने का काम किया है। 15,000 बस का मतलब 7.5 लाख लोगों को आने जाने की आप सुविधा प्रदान किए हैं। 140 करोड़, आप गर्व से कहते हैं कि 140 करोड़ ये शुरुआत देशवासी हैं। ये शुरुआत, इसलिए 15,000 बस में क्या होगा? आप अगर रियल में सभापति महोदय 1 मिनट में कंक्लूड कर ले रहा हूं, आप चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप लोगों को रियायत दे, आम लोगों को आप रियायत दे, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीदे उसमें आप टैक्स की छूट करें। जो बैंक से इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं उनको 3% 4% ब्याज पर बैंक को बोला जाए कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल दीजिए। बस मालिक जो प्राइवेट चलाते हैं उनको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रोत्साहन कीजिए। तो मैं समझता हूं कि ये डीजल पेट्रोल की जो किल्लत से हमारा देश जूझ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आप और मेरी पार्टी का